ऐसा कहते हैं कि जीण और हर्ष दोनों भाई बहन थे। दोनों के मम्मी पापा बहुत अर्ली एज में डेथ हो गई दोनों की, तो दोनों भाई बहन संघर्षों में पल के बड़े हुए। बड़े होने के बाद हर्ष की शादी हो गई। हर्ष की शादी हो गई तो एक दिन हर्ष की वाइफ और जीण माता दोनों पानी लेने के लिए जा रही थी। रास्ते में जब दोनों ननद भौजाई जा रही थी तब यूं किसी बात पे बहस हुई, पर बात यहां तक आ गई कि हर्ष ज्यादा प्यार किससे करता है। जीण माता ने कहा ऑब्वियसली मेरे से, मेरा भाई है, बचपन से मेरे साथ में रहा है, खेले कूदे पले बड़े, साथ में संघर्ष किया हमने, तो मेरे से ज्यादा प्यार करता है। हर्ष की वाइफ ने हंस के कहा कि कुछ गलत फहमियां समय रहते दूर हो जाए तो ठीक रहता है, ऐसी गलत फहमियां मन में नहीं रखनी चाहिए। जीण माता ने कहा शर्त लगा, आज अपने वापस जाके दोनों मटके लेके बराबर खड़ी हो जाएंगी, और जिसका मटका हर्ष पहले उतरवा देगा मतलब हर्ष उससे ज्यादा प्यार करता। वापस मटके लेके जीण माता खड़े हो गए। जीण माता की जो भाभी थी, हर्ष की जो वाइफ थी, वो खड़ी हो गई और आवाज लगाई, भाई हर्ष हमारे मटके उतरवा। हर्ष बापड़ा आपकी तरह भोला आदमी था एकदम, उसने अपनी वाइफ का मटका। जीण माता इस बात से नाराज हुए बहुत ज्यादा, घर छोड़ के आ जाते हैं, इस रेवासा वाले पहाड़ पे आके बैठ जाते हैं। हर्ष उनको मनाने के लिए आता है, सॉरी बोलता है, गलती हो गई, मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था, आपसे ही ज्यादा प्यार करता हूं, आप मेरी बहन हो। पर जीण माता नहीं गए तो फिर हर्ष भी पास वाली पहाड़ी पे बैठ के तपस्या करने लग गया। कालांतर में इन दोनों भाई बहनों के मंदिर बना दिए गए। एक पहाड़ी पे किसका मंदिर है? जीण माता का। एक पहाड़ी पे किसका मंदिर है? सबसे बड़ा लंबा लोकगीत यदि किसी माता जी का है तो वो माता जी कौन से है? जीण माता। कौन से है? 2010 के प्री का पेपर था, सबसे लंबा लोकगीत कौन से देवी या देवता का? तो किसका है? देखो जीण माता का लोकगीत सबसे लंबा है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार औरंगजेब ने अटैक किया और कहा जीण माता का मंदिर तोड़ दो, और जब औरंगजेब की सेना मंदिर को तोड़ने के लिए पहाड़ के ऊपर जा रही थी तब भगवान जाने कहां से कुछ मधुमक्खियां निकल के आई। क्या निकल के आई? और मधुमक्खियों ने आगे औरंगजेब की पूरी सेना को काट काट के बालाजी बना दिया। किसी की आंखें इधर कर दी, किसी की आंखें उधर कर दी। मधुमक्खियों की देवी कहते हैं। क्या कहते हैं जीण माता को? देखो देवी कहा जाता है। किसकी देवी कहा जाता है? मधु। औरंगजेब ने हाथ जोड़े कि डोकरी आज छोड़ दे, आइंदा से तेरे नहीं आएंगे, और मैं घोषणा करता हूं कि मैं तेरे यहां सोने का छत्र चढ़ाऊंगा। तो जो मूर्ति होती है, मूर्ति के ऊपर छतरी सी बनी होती है, वो छत्र यदि कोई इस मंदिर में चढ़ा के गया तो कौन चढ़ा के गया? कौन चढ़ा गया? देखो। और उसने कहा कि भाई साहब आज के बाद जीण माता के मंदिर में जो दीपक होता है तो दीपक में घी लगता है, ये घी जितना लगेगा मैं भेजूंगा दिल्ली से। डोकरी एक बार तू मधुमक्खियों को वापस लेते रही। तो कहते हैं कि तब औरंगजेब ये घी भेजा करता था। औरंगजेब के बाद अंग्रेजों का राज है तो अंग्रेज घी भेजा करते थे। अब नरेंद्र मोदी का राज है तो कौन भेजता है? भारत सरकार भेजती है। तो जीण माता के मंदिर का घी आज भी केंद्र सरकार भेजती है। कौन भेजती है? चमत्कार को नमस्कार है, लिखो।